अच्छा जी, तो अब जो टॉपिक हम लोगों ने करना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। जबरदस्त। तो अब जो हमने करना है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स एंगल इन इक्वेशंस। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन आती है, उसमें मेरे पास एंगल होता है कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बात तो मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैं कॉम्प्लेक्स एंगल बेसिकली कह किसे रहा हूं। भाई देखो, मेरे पास एक सवाल आता है, 8 sin 2x minus 3 is equals to 5 is equals to 2। ठीक हो गया? ऐसा ही है। तो ये मेरे पास क्या आया, एक सवाल आया, फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 0 से लेके 360 तक के डोमेन में हमें x निकालना। ठीक हो गया बच्चों? चलो जी, तो भाई शुरू करते हैं। भाई सीन वही है जो पहले सीखा था, sin 2x अगर निकालना है तो sin 2x को ही सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, तो sin 2x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैंने कहा 2 + 3 / 8, तो ये हो गया sin 2x = 5/8। ऐसा ही है। तो फिर ये मेरे पास क्या आया, 2x = sin इनवर्स 5/8। 2x = sin इनवर्स 5/8 का कोई आंसर मुझे जल्दी से बता दे। और अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर डिवाइड बाय 2 भी कर दें। हाँ भाई, जो आंसर आए उसे क्या डिवाइड बाय 2 कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो भाई आंसर बता दो sin इनवर्स 5/8 का। जल्दी से मुझे sin इनवर्स 5/8 का आंसर बता दो। 38.6। ओके जी, तो 38.6, और मैं कभी भी इस 2 को डिवाइड में नहीं फेंक सकता, ये हराम है। ठीक है भाई, इसलिए नहीं फेंक सकता क्योंकि अगर मैंने इसे यहाँ पे फेंका तो मेरे पास सारा आंसर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे फाइंड करना है x, और अगर तुम्हें मालूम हो तो हम इसे क्या कहते हैं, हमारा ये x नहीं होता, हम इसे x नहीं कहते, हम इसे अल्फा कहते हैं। याद आ रहा है? फिर हम लोग इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, फिर हम लोग जो वैल्यूज निकालते हैं हम उसे x कहते हैं, इसे x नहीं कहते कभी भी। राइट? याद आ रही है ये बात? हम लोगों ने कल पढ़ी थी सारी इक्वेशंस, तो हम लोगों ने ये बात अच्छी तरह डिटेल में बात की थी कि जो आंसर निकलता है वो अल्फा होता है। जो आंसर निकलता है वो अल्फा होता है। हम लोगों को जो चीज चाहिए होती है वो हमारे पास थीटा होती है, एक्स होती है, जो ये होती है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, क्या किया जाए। तो अभी अगर इसे डिवाइड बाय 2 मार दिया तो मैंने अल्फा को डिवाइड बाय 2 मार दिया, तो मैं गलत कर दूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा और एक्स निकाल के लाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो क्योंकि ये साइन था और क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये इधर लग गया और ये इधर लग गया। ठीक हो गया? तो ये आ गया 38.6 और ये भी आ गया 38.6। अब मैंने कहा चलो चलना शुरू कर दो। तो लेकिन चलने से पहले मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा कि मुझे 2 एडिशनल काम करते हैं। यहां पे लिखेंगे whenever we have complex angle we have to do 2 additional वर्क्स। 2 एडिशनल काम करने पड़ेंगे। अच्छा भाई, क्या है वो 2 एडिशनल काम जो हमें करने पड़ेंगे? भाई देखो, 2 एडिशनल काम जो हमें करने पड़ेंगे वो ये हैं। 2 एडिशनल काम, वो दोनों काम मैं यहां पे, फर्स्ट रेंज चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू एंगल। नए एंगल के अकॉर्डिंग हमें रेंज चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है,
नए एंगल के अकॉर्डिंग हमें रेंज चेंज करनी पड़ेगी, पहला काम। सेकंड काम हमारे पास आखिर में होगा, तो उसे आखिर में ही लिखूंगा मैं। अभी रेंज चेंज कर लेते हैं। तो रेंज चेंज कैसे करूंगा भाई? देखो ये वाली जो रेंज है, डोमेन, सॉरी मैं नीचे डोमेन लिख कर आता हूं। देखो इस बात से कंफ्यूज मत होना, ये हमारे पास डोमेन है, रेंज नहीं है, ठीक है। डोमेन चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू एंगल, ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, आ जाओ अब आगे। तो अब ये जो रेंज मुझे दी हुई है, डोमेन दी हुई है, वो 0 से 360 है। अब मुझे जो चाहिए वो 2x की चाहिए। तो भाई हम लोगों ने इनइक्वालिटीज में याद किया हुआ है कि जब भी हमें क्या का चाहिए हो, x से 2x करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो नई रेंज हमारे पास, नई डोमेन हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू 0 2x 2 इंटू 360, that will be 0 2x 720 डिग्री। तो ये हमारे पास नई डोमेन हो गई। ऑन सीन है, तो एक काम हमने पहले कर दिया, दैट इज डोमेन चेंज। ठीक है, अब आ जाओ घुमाने में। पहला घुमाया, आंसर आया 38.6। दूसरा घुमाया, आंसर आया 180 माइनस 38.6। 180 माइनस 38.6 का आंसर दे देना मुझे कोई। मैं आगे चलता गया, मैंने ये 360 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब 360 कंप्लीट करके मैं रुकूंगा तो नहीं, मैं 360 कंप्लीट करके आगे जाऊंगा। 141.4 आ रहा है, ठीक हो गया। मैं अब जब आगे जाऊंगा तो इसी लाइन से दोबारा टकराऊंगा, और अगर तुम लोगों को याद हो तो इस लाइन से मैं पहले टकरा के जा चुका था, तो अब मैं इसी लाइन से दोबारा टकराया हूं। तो जब कभी भी किसी लाइन से तुम लोग दोबारा टकराओ, तो उसका जो पहले आंसर निकला था, डेट इज 38.6, उसमें 360 ऐड कर लिया करो, तो नया आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। तो इसी तरह जब मैं इस लाइन से दोबारा टकराया, तो इसका आंसर पहले था 141.4, तो अब मेरे पास फोर्थ आंसर होगा मेरा 141.4 प्लस 360 डिग्री, ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल में कितने आंसर्स हो गए? हमारे टोटल में 4 आंसर्स हो गए, 1 2 3 और ये हो गया चौथा आंसर, ठीक हो गया। और ये इसे कंप्लीट कर देते हैं, ये 720। हाँ बच्चों, मसला कोई पूरा 720 चल गया, मैं सारे एंगल्स निकाल दिए मैंने। पहला एंगल था मेरे पास जो भी, दूसरा एंगल था मेरे पास 141.1। तो जब इन्हीं एंगल्स की लाइनों से दोबारा टकराया, तो मैंने क्या किया कि उनमें 360 ऐड ऑन कर दिया, कहानी हो गई खत्म। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। फिर एक दूसरा एडिशनल काम जो हमें करना था, सेकंड टास्क, वो ये है, इक्वेट योर फाइनल आंसर विथ एंगल, ठीक है, या विथ कॉम्प्लेक्स एंगल, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर था, डेट इज 38.6, उसे 2x के इक्वल रख दो, क्योंकि वो 2x का आंसर आया, राइट। 141.14, इसे भी 2x के इक्वल रख दो, ठीक है। 360 प्लस 38.3, तो ये हो जाएगा 398.6 इज इक्वल टू 2x, और 360 प्लस 141.4 हमारे पास हो जाएगा कितना भाई, बता दो जरा। अब जब सब इक्वल टू 2x रख दिए, तो अब तुम लोग कहो कि सर हमें तो x निकालना था, तो बस सही है, x निकाल लो डिवाइड बाय 2 करके सबको। तो अब तुम लोग मुझसे कहो कि सर हम लोगों को तो हमारे टीचर ने इस तरह पढ़ाया था कि वो कह रहा था कि भाई 2x आ जाए तो डिवाइड बाय 2 कर दे। भाई देखो, जुगाड़ का तरीका हर क्वेश्चन में सेम नहीं होता। अगर तुम इतने जीनियस हो कि जुगाड़ खुद से लगा सको, हर क्वेश्चन में डिफरेंट जुगाड़ लग रही होती है, तो खुद से लगा सको तो वेल एंड गुड, सीख लो जुगाड़। मैं तो तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअल तरीका दे रहा हूं, तो ये कॉन्सेप्चुअल तरीका रखना है तो रखो, नहीं रखना तो जो मर्जी चाहे रख लो, ठीक हो गया भाई। ऑन सीन है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल तरीका है कि 2x है, उसे मैंने इक्वल्स टू अपने फाइनल आंसर किया, तो मेरे पास जो भी बना
38.6 डिवाइड बाई 2 वो मेरा फाइनल आंसर है, 141.4 डिवाइड बाई 2 मेरा फाइनल आंसर है, 398.4। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनल आंसर will be 38.6 divided by 2, comma 141.4 divided by 2, comma 398.6 divided by 2, comma 501.4 divided by 2। ऑन सीन है। तो आई होप किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ऐसा ही है या कोई मसला है? कोई मसला है तो मुझे बता दो, नहीं है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अच्छा जी, इसे जरा सही करके लिखते हैं, बड़ा गंदा लग रहा है। इक्वेट योर फाइनल आंसर विथ कॉम्प्लेक्स एंगल। ठीक है, पूरा ही दोबारा लिख देते हैं, इक्वेट योर फाइनल आंसर विथ कॉम्प्लेक्स एंगल। ठीक हो गया भाई? एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? आई होप नहीं होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स एंगल था। अब 2-3 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एंगल के और करेंगे, फिर इस वीडियो का इख्तिताम करें। ठीक हो गया? तो अब मैंने तुम लोगों से कहा, लेट सपोज एक क्वेश्चन मेरे पास आता है और कहता है कि साइन 2x माइनस 40 डिग्री प्लस 3 cos 2x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब ये बात हमने याद की हुई है कि जब भी इक्वेशन में हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं तो हम उसे एक करते हैं, क्योंकि 2 फंक्शन सॉल्व करने की आदत नहीं है। ठीक हो गया भाई? तो अब अगर ये 2 फंक्शन है तो इन्हें एक कैसे किया जाए? तो ये तो बड़ा मशहूर ज़माना फंक्शन है। अगर किसी ने 2-3 क्वेश्चन भी इक्वेशन के करे थे क्लास के बाद तो उसे ये क्वेश्चन नजर आया होगा और उसे पता होगा कि क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और सिर्फ कॉस है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लगती हुई नजर आती है, एंड दैट इज साइन ओवर कॉस 10x। ओके, लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, साइन का 2x माइनस 40 एंगल है जो उसके साथ साथ चलेगा। अगर कॉस को वहां फेंका है तो उसके साथ वो एंगल है। अब कॉस को अगर मैं नीचे फेंकूंगा तो वो साथ आएगा इसके। ठीक है, कहीं कोई बच्चा ये गलती ना करे जो कि करते हैं बच्चे गलती, 2x माइनस 40 वहीं रखकर आ गए, सिर्फ कॉस उठा के ले आए। नहीं भाई, कॉस का एंगल उसका हिस्सा है, उसका जिस्म का हिस्सा है, ये उसके साथ साथ चलेगा। ऑन सीन है? तो भाई ये कितना हो गया हमारे पास? अल्लाह भला करे, साइन 2x माइनस 40 कॉस 2x माइनस 40, अल्लाह भला करे कितना होता है? 10 इज इक्वल्स टू माइनस 3। आई होप किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होगी। ठीक है, अगर है तो तुम लोग बिल्कुल मैसेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो अल्लाह भला करे हुआ कुछ यूं कि 2x माइनस 40 डिग्री यहीं रखा रहा, 10 इनवर्स मारा मैंने, माइनस 3 नहीं किया, सिर्फ 3 किया। अच्छा सुनो, एक काम कर रहा हूं, मैंने एक काम करना भूल गया बल्कि मैं, कि मैंने तुम लोगों को ऊपर रेंज प्रोवाइड नहीं की, for which ना find x for which 0 से 180। तो डोमेन है 0 to 180। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन है इस सब में या नहीं है? ठीक हो गया? तो अल्लाह वाला करे 2x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3। तो 10 इनवर्स 3 का आंसर क्या आएगा? कोई मुझे जल्दी से बता दे, एंड मुझे ये भी बताए कि मैंने माइनस साइन रिमूव क्यों किया है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रूल याद किया था कि हम लोग माइनस साइन को इंपॉर्टेंस नहीं देते जब भी हम लोग टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स करते, वो हमारे आंसर को गंदा कर देता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इग्नोर कर दिया किसको,
नेगेटिव साइन को और मैंने सिर्फ क्या रहने दिया, tan इनवर्स 3। तो tan इनवर्स 3 का आंसर बताओ जल्दी से मुझे। एंड ये कहाँ प्लॉट होगा, ये उस जगह प्लॉट होगा जहां पे हमारे पास tan हो नेगेटिव। तो tan नेगेटिव हमारे पास होता है साइन वाले क्वाड्रेंट में और कॉस वाले क्वाड्रेंट में, ऐसा ही है। तो ये हो गया मेरे पास थीटा और ये भी हो गया, सॉरी, जो भी वैल्यू यहां पे आएगी tan इनवर्स 3। क्या हो गया बच्चों, सो जाते हो गए इस वक्त तक तुम लोग? tan इनवर्स 3 का आंसर दो मुझे जल्दी से। सब अटेंटिव बैठा करो, कॉपी पेंसिल लेके क्वेश्चंस जो मैं दिया करूं वो खुद से भी सॉल्व किया करो। मूवी देखने नहीं बैठे हो तुम लोग। सेवेंटी 1.5 ठीक हो गया भाई, 71.5 हमारे पास आंसर हो गया है इसका। तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग 71.5 ठीक हो गया। तो अल्लाह भला करे, अगर मैं चलना शुरू करूंगा तो मैंने कहा सबसे पहले तो जाओ डोमेन चेंज करो। तो डोमेन चेंज करने का तरीका अब क्या होगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है, टेंशन नहीं लेना। पहला टास्क होता है डोमेन चेंज। तो डोमेन चेंज करते हैं कुछ इस तरह कि जो प्रीवियस डोमेन है वो x की जगह पे डाल दिया, 2x - 40 लिख दिया, और फिर जो प्रीवियस डोमेन का मैक्सिमम है वो भी x की जगह पे डाल दिया। तो अल्लाह भला करे इट बिकम -40 2x - 40 टिल 360 - 40 320। तो ये मेरे पास आ गई फाइनल डोमेन। अब तुम लोग मुझे बताओ कि मैं कितना चलूं भाई। देखो मैं चलूंगा कुछ इस तरह कि मैं पहले जाऊंगा -40 तक, क्योंकि पहले नेगेटिव जाना होता है। तो अब जरा मुझे बताओ, बल्कि पूछो सर जब आप -40 जा रहे हैं तो क्या 71.5 से टकराएंगे नहीं टकराएंगे? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, 71.5 एंगल बड़ा है और 40 छोटा है, तो जब मैं 40 जा रहा हूँ तो 71.5 से नहीं टकराऊंगा। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों का दिल करे कि हो सकता है टकरा जाए तो टकरा देना, तो आंसर आएगा -71.5। फिर उसे इस रेंज में चेक करना, -40 और 320 की रेंज में, तो तुम लोगों को पता लगेगा कि -71.5 जो है वो इस रेंज से बाहर लाई कर रहा है, इसमें अंदर लाई नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस वो तो हमने नहीं लेना। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर अब नेगेटिव खत्म कर लिया तो दोबारा से पॉजिटिव घूमूंगा। पहला आंसर आया 180 - 71.5। आगे चला, अब फिर कंफ्यूजन कि सर जाना तो हम लोगों को 320 तक है, तो क्या ये 71.5 से टकराएगा या नहीं टकराएगा? मैंने कहा देखो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। वैसे तो टकराएगा, क्योंकि जब उसमें नहीं टकराया तो इसमें टकराएगा, जब उसमें टकरा जाता है तो इसमें नहीं टकराता। ये एक रूल होता है। अगर ये समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो कोई मसला नहीं है। अगर तुम लोगों को पता नहीं चल रहा कि टकराएगा नहीं टकराएगा, तुम इसका आंसर निकाल लो। इसका आंसर होगा 36 - 71.5। निकाल के दो मुझे, कितना बन रहा है? 180 - 71.5 हमारे पास 36 - 71.5 निकाल के दो, पहले कितना हो गया? 36 - 71.5। अगर मेरी रेंज में लाई कर रहा होगा तो मैं कहूंगा कि ये है, और अगर ये मेरी रेंज में लाई नहीं कर रहा होगा तो मैं कहूंगा कि ये नहीं है। दैट्स इट। तो जब भी तुम लोगों को किसी में कंफ्यूजन हो ये चेक करने में कि भाई ये है या ये नहीं है, तो तुम लोग क्या करना,
तुम लोग उसे निकाल के चेक कर लेना। तो आंसर आया 288.5 डिग्री हमारे पास इसमें आ रहा है, तो 288.5 रेंज में है, तो ये मैं रखूंगा। तो ये दोनों मेरे आंसर्स हो गए। अब सेकंड टास्क क्या कहता है, ठीक है, सेकंड टास्क क्या कहता है, इक्वेट योर आंसर विथ कॉम्प्लेक्स एंगल। ठीक है, तो सेकंड टास्क कहता है अपने आंसर को कॉम्प्लेक्स एंगल से इक्वेट कर। ठीक हो गया, तो भाई अल्लाह भला करे, किस तरह इक्वेट करेंगे हम लोग इसे, हम कहेंगे कि हर को ले जाओ जरा, एक तो हो गया 108.5, 2x माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 108.5, ठीक है, और एक मेरे पास हो गया 2x माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 288.5। तो इसे अगर डायरेक्ट तरीके से करने की कोशिश करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली गलती कर जाओ, तो इसलिए ये गलती ना करना। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं इसी तरीके से समझो। सेकंड टास्क, इक्वेट योर आंसर विद कॉम्प्लेक्स एंगल, तो बिल्कुल इसी तरह करना। तो भाई आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 108.5 प्लस 40 डिग्री डिवाइड बाई 2, और x इक्वल्स टू 288.5 प्लस 40 डिग्री अपॉन 2। है ऐसा या नहीं है, कोई मसला इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो। तो ये हैं कॉम्प्लेक्स एंगल के कुछ क्वेश्चंस। आई होप बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। एक कॉम्प्लेक्स एंगल का क्वेश्चंस और करेंगे। सर अगर 2 की जगह कोई और वैल्यू हो तो कोई मसला नहीं है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। देखो इसमें तो मसला है ही नहीं ना। अब तो तुम लोगों को ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई वो कुछ भी हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कोई चीज रटवाई है ही नहीं। मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया कि तुम लोगों ने डोमेन चेंज करनी है। अच्छा डोमेन बढ़ जाएगी, भाई देखो ऐसी डोमेन एग्जामिनर कभी नहीं देगा जिसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाए। मतलब देखो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 720 से ज्यादा डोमेन चली जाए, कभी होगा ही नहीं। हार्डली कभी 720 जा सकती है, और कभी भी ना एएस में ना एडमेस में कभी भी ऐसी डोमेन आई है जो 720 से पार गई ऑन सीन है। तो हार्डली अगर गई भी तो 720 तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी ऑन सीन है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम लोग इसका और करेंगे, फिर आज हम लोगों ने ग्राफ की एक्सरसाइज भी करनी है, तो इसके बाद हम लोग फिर ग्राफ की एक्सरसाइज करेंगे। तो अल्लाह भला करे, एक क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं, कहता है 5 sin स्क्वायर y, सॉरी sin स्क्वायर 3y प्लस 9 cos 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच ठीक हो गया बच्चों, जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो। 5 मिनट दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, 5 मिनट बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी बात। अच्छा जी, तो तुम लोगों ने अपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब मेरी अटेम्प्ट देखो। देखो सबसे पहले तो चीज हमारे पास क्या आती है, यही कि भाई ये क्या लिखी है इक्वेशन, इस इक्वेशन में कितने फंक्शन हैं। जब भी हमारे पास इक्वेशन आएगी तो कॉम्प्लेक्स एंगल ये सब तो बात की बात। पहला काम ये है कि हम लोगों के पास कितने एंगल्स हैं, ये वो कितने फंक्शंस हैं ये देखना है। ठीक हो गया बच्चों। तो हमारे पास वो कहता है
5 साइन स्क्वायर प्लस 9 कॉस 3y माइनस 3। तो साइन स्क्वायर और कॉस दो फंक्शन, मैंने कहा कॉस को साइन में बनाने का एक ही तरीका है साइन अपॉन टेन, लेकिन उसमें टेन भी आ जाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर को कॉस में बनाने का एक तरीका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैंने कहा बस यही करते हैं, 5 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3y प्लस 9 कॉस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर 3y प्लस 9 कॉस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबको उस तरफ फेंक दो, तो 5 कॉस स्क्वायर 3y माइनस 9 कॉस 3y माइनस 3 प्लस 5 पॉजिटिव 2 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव 2। तो ये हो गई इक्वेशन, ये हमारे पास ठीक हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, मुझे पहले ही पता चल गया था जब एक स्क्वायर वाला और एक विदाउट स्क्वायर वाला देखा था मैंने। तो अब क्योंकि क्वाड्रेटिक स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होनी है, चलो जी करते हैं सॉल्व। तो अल्लाह भला करे 9 बनाना है, 5 और 2 10 होता है, ठीक है। तो 10 और 1 राइट। तो मैंने कहा 5 कॉस स्क्वायर 3y माइनस 10 कॉस y कॉस 3y प्लस कॉस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 5 cos 3y कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 3y माइनस 2 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, तो cos 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी 5 cos 3y प्लस 1 cos 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अल्लाह भला करे ये हो गया मेरे पास 5 cos 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, cos 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 5 cos 3y माइनस 1 cos 3y इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 5, 3y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 ओवर 5, नेगेटिव 1 ओवर 5 नहीं लूंगा, ये हो गया cos 3y इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2। तो क्योंकि ये cos इनवर्स 2 हो गया और cos की रेंज में 2 नहीं आता, तो ये मैथ्स एरर हो जाएगा। ट्राई करना चाहो तो करके देख लो, तो ये इग्नोर हो गया। cos इनवर्स 1 ओवर 5 का आंसर झट से मुझे बता दो, 78.46। तो 78.5 ले लूंगा मैं इसे, और मैं जब प्लॉट करने बैठूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फिर ये हमारे पास क्या आता है, कॉस है ना यहां पर और फर्स्ट पे एंड फोर्थ पे, राइट, ऐसा ही है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास ओहो सॉरी 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 नेगेटिव था, राइट, सही कह लो, नेगेटिव है तो हमारे पास सेकंड और थर्ड में बनेगा, क्योंकि -1/5 का हमने नेगेटिव इग्नोर किया था। तो ये बनेगा इधर 78.5 और ये बनेगा इधर 78.5, और फिर मैं उठाऊंगा दूसरा कलर। तो अच्छा रुको, हमने रेंज चेंज तो की नहीं, डोमेन चेंज तो की नहीं हमने। तो डोमेन को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। डोमेन हमारे पास क्या थी, 0 से 180, सो 0 3y 180 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास, 540। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो चलना शुरू करते हैं। तो पहला आंसर है 78.5, दूसरा आंसर है 180 माइनस 78.5, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला आंसर है 180 माइनस 78.5, दूसरा आंसर है 180 प्लस 78.5, 360 कंप्लीट। फिर 540 का मीन्स एक और चलना है, तो जब एक और दफा टकराऊंगा तो 180 माइनस 78.5 जरा जल्दी से बता दो कितना बन रहा है, 101.5, 101.5, और ये बन रहा है 258.5। तो अल्लाह भला करे ये हो गया मेरे पास तीसरा आंसर 360
प्लस 101.5। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 461.5। 3 आंसर हो गए। सेकंड टास्क क्या है, 3y को इक्वल कर दो तीनों के, 258.5 और 3y इज इक्वल टू 461.5। तो अल्लाह भला करे फाइनल आंसर हो जाएंगे 101.5/3, y इज इक्वल टू 258.5/3 एंड y इक्वल्स टू 461.5/3। तो ये फाइनल 3 आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हमारे हैं फाइनल आंसर। ठीक हो गया बच्चों, कोई मसला मसाइल, कोई कंफ्यूजन? आई होप इस टॉपिक में अब तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर है तो वीडियो को बार बार देखो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछो, और दैट्स इट। तैयारी करो अच्छी अच्छी। खुदा हाफिज।